स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इसके साथ हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम है ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। तो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ईसीजी से। ईसीजी, जो ईसीजी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक रिकॉर्ड होता है जब हार्ट की एक्टिविटी शुरू होती है और जब हार्ट की एक्टिविटी खत्म होती है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। उस पूरी एक्टिविटी का एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है जो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है। आई रिपीट अगेन, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल record of heart activity is made by an instrument. This graphical record of heart activity during cardiac cycle is known as ECG. ये ECG हमें ये बताता है हर एक कार्डियक साइकिल में कि कहाँ ये नॉर्मलिटी शो कर रही है और कहाँ एबनॉर्मलिटी। तो डेफिनेशन का मतलब ग्राफिकल रिकॉर्ड। अब जो ग्राफिकल रिकॉर्ड है उसी को हम क्या कह रहे हैं? ईसीजी। द ईसीजी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ all activity of heart, all activity of heart. The graphical record, ये graphical record है रिकॉर्ड के रूप में all activities of heart during each cardiac cycle, during each cardiac cycle। हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो हार्ट की एक्टिविटी है उनका ग्राफिकल रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज कॉल्ड ईसीजी। उसको हम ईसीजी कहेंगे। तो इसमें चार बातें हैं देखने की। किस रूप में दिखाते हैं इस रिकॉर्ड को? वेव्स के रूप में। किसकी एक्टिविटी को दिखाते हैं? हार्ट की एक्टिविटी को। और ये क्या है? ग्राफिकल रिकॉर्ड। कब? ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की जो पूरी एक्टिविटी है उसको एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है एक मशीन के द्वारा। इस रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? ECG। दिस ECG इज very helpful to detect any abnormality in heart or its wall जो इसकी वॉल है, कोई भी जैसे ऐसे नोड है या एवी वॉल है या बाइकस्पिड वॉल है या ट्राइकस्पिड वॉल है या हार्ट के और किसी पार्ट में अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो उसको डिटेक्ट करने में इस ईसीजी का बड़ा रोल है। अगर ईसीजी से हार्ट की एक्टिविटी में कोई एबनॉर्मलिटी या फॉल्ट मिलता है तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। ठीक है, ईसीजी। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से द इंस्ट्रूमेंट, ये ध्यान दें, द
इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, जो मशीन, जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस यूज किया जाता है, द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज यूज्ड to develop graphical record, वो मशीन जो ये ग्राफिकल रिकॉर्ड बनाती है इज कोल्ड, उस मशीन को, उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कह रहे हैं और रिकॉर्ड को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं। दोनों अलग चीजें हैं। लग उल्टा रहा है कि रिकॉर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा और मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो मशीन है और ये मैंने स्पष्ट रूप से अलग बात बता भी दी, और जो ग्राफिकल रिकॉर्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इस मशीन से इसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 5 types of waves, 5 types of waves are seen in graphical record which help to know the activity of heart। इसमें ये पांच तरीके की क्या है, वेव्स। ये 5 तरीके की इसमें वेव्स होती हैं जो हार्ट की एक्टिविटी में किसी प्रकार की जो दिक्कत है उसको डिटेक्ट करने में क्या करती है, मदद। सीन इन ग्राफिकल रिकॉर्ड विच हैव टू नो द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की एक्टिविटी किस तरीके से चलने लग रही है उसका पता लगाने के लिए इसमें 5 वेव्स हैं। ये जो 5 वेव्स हैं इनको PQRST के रूप में जानते हैं ऐसे। These 5 waves are P, Q, R, S and T। तो P, Q, R, S, T जैसे हम थोड़ा सा इनको बनाने की भी कोशिश करें, जैसे वैसे ग्राफ के माध्यम से ये आपको बढ़िया समझ आएगा। अगर ग्राफ है तो फिर भी हम ग्राफ जैसी एक लाइन वाली ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि थोड़ा सा आप समझ जाए। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए ये मीन लाइन है, ये वाली, ये क्या है, मीन लाइन। डार्क सी मैं थोड़ी सी दिखाने लग रहा हूं। अब ये यहां से ये P वेव है, ये क्या है, P, ये मैंने क्या लिख दिया, P। फिर ये P नीचे की तरफ आती है, ये क्या है, Q। P फिर नीचे की तरफ Q और फिर ये क्या है, R। P Q R और फिर ये P Q R S। तो P Q R और फिर ये S।
और फिर टी। ये क्या है? टी। थोड़ा सा इसको समझें। पी क्यू आर एस टी, ये 5 है। अब ये यहाँ पर अगर मैं लाइन खींचूं थोड़ी सी, मान लीजिए, तो यहाँ तक ये एक कार्डिक साइकिल हुई। अब दूसरी ऐसे ही चलेगी, ये पी पी, फिर ये क्यू, और फिर ये आर, और फिर ये ऐसे। ये दूसरी कार्डिक साइकिल है। ये क्या था? पी क्यू आर एस टी। ये फिर दूसरी कार्डिक साइकिल। इसी तरीके से फिर अगर हम तीसरी देखें, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। तो पी क्यू आर एस टी। फिर ये एक और कार्डिक साइकिल कंप्लीट। फिर ये पी क्यू आर एस, और फिर ये टी, और फिर ये अगली। तो इस तरीके से ये अगर इसी तरीके से सेम पैटर्न बनाती हुई सभी वेव्स जाने लग रही हैं, तो इसका मतलब हार्ट में नॉर्मल है। हार्ट में नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत की नहीं है। लेकिन कभी ये क्यों थोड़ा सा ऊपर है जाए, ये वेव्स आर थोड़ी सी ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, या थोड़ी सी और अलग तरीके का पैटर्न दिखाए, तो इसका मतलब हार्ट में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत है, हार्ट के किसी न किसी वॉल में दिक्कत है। तो ये ईसीजी है। अब इसमें आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये एवरेज लाइन है, ये मेन लाइन है, तो इस मेन लाइन से ऊपर कौन कौन सी वेव हैं? पी, आर और टी। ये मेन लाइन से ऊपर है, तो इन वेव्स को हम पॉजिटिव वेव्स डिफरेंशिएट करने के लिए, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये 5 है तो ये कैसी हैं, बस जो एवरेज लाइन से जो ऊपर होती है ना, उनको हम पॉजिटिव वेव्स कहते हैं, और जो नीचे है एवरेज लाइन से, उनको हम नेगेटिव वेव्स कहते हैं। इसका ऐसा कोई असर नहीं है कि ये नेगेटिव है, ये बुरा प्रभाव डालेंगे, नहीं, ये तो वेव्स को सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए किया गया है। आउट ऑफ विच पी आर एंड टी आर पॉजिटिव वेव्स एज प्रेजेंट। क्यों कहते हैं इनको पॉजिटिव वेव्स? एज प्रेजेंट above the mean line। जो मीन लाइन है, जो एवरेज लाइन है, इससे ऊपर है। वाइल कौन कौन सी बची? क्यू और एस। वाइल क्यू एंड एस आर नेगेटिव वेव्स, इनको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वेव्स एज प्रेजेंट। किसके नीचे? बिलो, एज प्रेजेंट बिलो मीन लाइन या एवरेज लाइन, तो ये उसके नीचे है। तो ये हमारा जो है ईसीजी है। इस जब भी कभी जैसे सीने में दर्द होता है, या ओल्ड एज के अंदर कभी थोड़ा सा इसी प्रकार की छाती में दर्द होता है, या थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, पसीना आ जाता है, डर सा लगने लगता है, तो जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी ईसीजी करके देखता है। अगर उसकी ईसीजी नॉर्मल है तो वो अगले स्टेप की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अगर हार्ट में अगर दिक्कत है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले वो उस प्रकार की पॉसिबिलिटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हार्ट से रिलेटेड हो। तो ये ईसीजी है, ठीक है। ईसीजी आपने देखा भी होगा, ईसीजी एक ग्राफ के पेपर पर ऐसे ऐसे वो लाइन के रूप में ऐसे दिखाते हैं। कई बार फिल्मों में भी देखा होगा,
कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो एडमिट है और उसका ईसीजी चार्ट स्क्रीन पे आता है, तो चलता चलता कई बार वो लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये जो वेव्स ऊपर नीचे जो चलती हैं, ये बिल्कुल सीधी हो जाती है एकदम से। तो एकदम से सीधी जब ये लाइन हो जाती हैं तो इसका मतलब अब हार्ट में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं है और वो डेड है, तो वो उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा ईसीजी। अब हम करेंगे ब्लड प्रेशर। तो अगला इस छोटा सा टॉपिक क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। देखो जैसे मान लीजिए एक ये ब्लड वेसल्स है, क्या है ये? ब्लड वेसल्स। अब इसमें से क्या बहने लग रहा है? ब्लड। क्या फ्लो करने लग रहा है? ब्लड। अब ये इसकी वॉल है, ब्लड वेसल की ये क्या है? वॉल। अब ये ब्लड इसकी वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है। जब ये ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स या कैपिलरी के अंदर, तो ये ब्लड किसके ऊपर प्रेशर लगाता है? तो ये ब्लड इस ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है। अब ये जितना प्रेशर लगाता है उतना ही प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाएगा। तो द प्रेशर exerted by blood। प्रेशर कौन लगाएगा? ब्लड। द प्रेशर exerted by blood on the wall of blood vessels। ब्लड वेसल्स में आर्टरी है, वेन है, या उनकी जो ब्रांचेज है, वो भी कोई वो सारी चीजें इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। उसको हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड। ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है किसके ऊपर? ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की दीवार के ऊपर, तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऐसे ये भाई थोड़ा सा आर्टरी के अंदर ज़्यादा होता है और उसके वेन के अंदर थोड़ा सा ये कम होता है। आर्टरी और वेन को हमने जब पढ़ा था, जब आपको ये बात बताई थी। ऐसे जो ब्लड प्रेशर है, हालांकि ये ध्यान देना, ये जो ब्लड प्रेशर है ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। ब्लड प्रेशर इम्पोर्टेंट, ब्लड प्रेशर इज डिपेंड्स अपॉन following factor। blood pressure is depends upon following factor। कुछ फैक्टर है जिनके ऊपर जैसे ये ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, जैसे विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भाई ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है, ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में तो नहीं है, ये भी प्रभावित करेगा प्रेशर को। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भी ब्लड प्रेशर को डिफाइन। फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड, एक पंपिंग के दौरान जो कार्डियक साइकिल होती है तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो कितना वॉल्यूम ब्लड का वो हार्ट पंप करता है ये भी प्रभावित करेगा ब्लड प्रेशर को। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट। जब हार्ट के अंदर जो कार्डियक साइकिल चलती है तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है, और फिर लास्ट में जो हार्ट है वो उस ब्लड को पंप करता है, तो कितना वॉल्यूम ब्लड का पंप करता है वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को। तीसरा, जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, जैसे आर्टरी के अंदर, आर्ट्रियोल्स के अंदर या
कैपिलरीज के अंदर। तो जो कैपिलरीज हैं या जो आर्ट्रियोल्स हैं, आर्टरी की ब्रांच आर्ट्रियोल या वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं ब्लड को, वो भी ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपिलरीज और आर्ट्रियोल्स, ये ब्रांच ऑफ आर्टरी है, आर्ट्रियोल्स। अब कितना रेजिस्टेंस, यानी कि एक चीज फ्लो करने लग रही है तो उस दूसरी उसको रोकने में जैसे अपनी भूमिका निभाती है, तो वो कितना रोक पाती है और कितना रोक नहीं पाती, उस आधार पे ब्लड प्रेशर भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए ज़्यादा रोकती है तो फिर ब्लड प्रेशर भाई थोड़ा सा कम होगा, और कम रोकती है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अगला है रेट ऑफ हार्ट बीट। रेट ऑफ हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है, रेट ऑफ हार्ट बीट किस रेट से चलने लग रही है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये 60 से 100 हार्ट बीट 1 मिनट के अंदर चलती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 60 से 100 हार्ट बीट 1 मिनट के अंदर कंप्लीट होती है। और कल हमने बताया था एवरेज एडल्ट पर्सन के अंदर ये 72 हार्ट बीट होती हैं 1 मिनट के अंदर। फिर भी अगर हम ये वाली रेंज ले लें कि 60 से 100 तो भी ठीक है, लेकिन कई बार 60 से भी नीचे होती हैं किसी केस में, कई बार 100 से ऊपर रहती हैं हार्ट बीट, तो फिर वो हार्ट की किसी डिसऑर्डर का साइन है, वो नॉर्मल हार्ट बीट नहीं है। वैसे भी अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए ये मैं निशान लगा के बता देता हूँ, पॉइंट नहीं है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कितना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जैसे मान लीजिए आज का, तो कल अगर 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो 10 बीट्स पर मिनट और बढ़ जाएंगी। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से 10 बीट इंक्रीज हो जाएंगी, देख लो, यानी कि 10 बीट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 20 यानी कि जो बीट है हार्ट की वो और बढ़ जाएंगी। अब जितनी हार्ट बीट बढ़ेंगी या जितनी हार्ट बीट घटेंगी तो वो ब्लड प्रेशर को प्रभावित करेंगी। तो रेट ऑफ जो हार्ट बीट है वो भी क्या करेंगी, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगी। तो ये 4 फैक्टर हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। 1 डिग्री बढ़ने से कितनी हार्ट बीट बढ़ जाती है और नॉर्मल कितनी होती है 60 से 100, एवरेज एडल्ट पर्सन के अंदर कितनी होती है 72। ये जितनी भी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, जितनी भी इधर उधर लिखी जाती हैं, कभी टॉपिक से थोड़ी सी अलग हटके भी कोई बात आ जाती है तो वो सभी बातें आपको नोट करनी होती है। इस चैप्टर में नहीं और कहीं ना कहीं वो पूछ ली जाती है। अब जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का एक तरीका है, ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर बाई कैसे, ये है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। इसको इस तरीके से मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर
और डायस्टोलिक प्रेशर की जो रेशियो है उसको ब्लड प्रेशर के रूप में लेते हैं। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर देखो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर डेवलप्स इन, ये ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द प्रेशर डेवलप्स इन आर्टरी, मैं वे नहीं कह रहा हूं, 2 बार अंडरलाइन किया है। द प्रेशर डेवलप्स इन आर्टरी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, उसको हम क्या कह रहे हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। आर्टरी के अंदर प्रेशर है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण है सिस्टोलिक प्रेशर। अब है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर डेवलप्स, ये प्रेशर किस में डेवलप होगा? ये भी आर्टरी के अंदर ही होगा, इन आर्टरी, बट ड्यू टू, अब की बार, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ, किसका रिलैक्सेशन? ऑफ वेंट्रिकल्स, तो स्पष्ट बात है, ब्लड प्रेशर को हम आर्टरी का प्रेशर मानते हैं। एक बार तो आर्टरी में प्रेशर तब मानते हैं जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक बार ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर जब मानते हैं जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर डेवलप हुआ उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर डेवलप हुआ उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आर्टरी के अंदर ज्यादा प्रेशर होगा, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो आर्टरी के अंदर प्रेशर कम होगा। समझ गए? तो उसको हमने इस फॉर्मूले से ऐसे निकालना है। तो ये दोनों हुए। अब इसको किस तरीके से की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ब्लड प्रेशर की 120 mmHg 80 mmHg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। क्या है ये? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। mmHg ये प्रेशर को मापने की यूनिट होती है, यानी कि कितनी मिलीमीटर जो मरकरी है वो ऊपर रेज करता है वो प्रेशर इतना है। यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर इतना प्रेशर है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इतना प्रेशर डेवलप होता है आर्टरी के अंदर कि जो पारा है, जो मरकरी है, Hg मतलब मरकरी, वो 120 मिलीमीटर ऊपर उठ सकता है, मतलब उसके इक्विवेलेंट माना गया। तो ये mmHg ये प्रेशर को जो मापने की जो यूनिट है वो है, और ये इसकी क्या है? वैल्यू 120/80। तो सिस्टोलिक प्रेशर कम होता है। कई बार इसको बच्चे उल्टा लिख देते हैं। अभी हमने डेफिनेशन में क्लियर किया था कि ये ज्यादा होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, ये कम होगा क्योंकि ये वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के कारण। तो ज्यादा कंफ्यूजन की बात है नहीं है, नॉर्मल। अब बात ये आती है कि जो ब्लड प्रेशर है वो इससे ज्यादा रहने लग जाए। अब देखो एक आंकड़ा है, अकॉर्डिंग टू ICMR, ये ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस ICMR का नाम आप आजकल रोज टीवी में सुनते हैं कि ICMR वैक्सीन बनाने के लिए ये प्रयास करने लग रही है। ICMR ने PPE किट बनाने के लिए ये गाइडलाइन जारी की। तो वो जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमारी इंडिया की जो मेडिकल काउंसिल है रिसर्च की, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, वो ICMR है। मैं लिख भी देता हूँ फुल फॉर्म, इंडियन काउंसिल
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अबाउट 16% Indians are hypertensive, मतलब उनको क्या है, उनको हाई बीपी रहता है, हाई बीपी। तो ICMR क्या कहती है, 16% भारतीय ऐसे हैं जिनको हाई बीपी की शिकायत है। ये ICMR की बात है। दूसरा ये जो ब्लड प्रेशर है, एक्चुअली दो किस्म का हो सकता है। जो ब्लड प्रेशर है वो दो टाइप का है। एक हाई ब्लड प्रेशर, अगर इस नॉर्मल से ज्यादा होगा तो वो क्या माना जाएगा, हाई, नॉर्मल वैल्यू से हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंसिव कहते हैं। हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। इफ ब्लड प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब लो ब्लड प्रेशर, तो ये लो है। ब्लड प्रेशर को जो मापते हैं हम, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है ये बताओ। ब्लड प्रेशर को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट, मैं दो इंस्ट्रूमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे। एक है स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर, SPHYG, स्फिग्मो, MOMANO, मैनोमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ब्लड प्रेशर। हो गया, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर। एक दूसरा होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। ये हार्टबीट को क्लियरली और लाउडली सुनने के लिए यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू heartbeat clearly and loudly और क्लियरली सुनने के लिए हार्टबीट को एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है, स्टेथोस्कोप। वो आपने ऐसे देखा भी है, इस तरीके का हुआ, ऐसे डॉक्टर रखते हैं इसे। ठीक है, ये अब आपको दो क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए जाते हैं। एक तो आपको डिफरेंस करना है ध्यान से, जो हार्टबीट होती है और जो पल्स रेट होती है उसमें क्या डिफरेंस है। हार्टबीट और पल्स रेट में क्या डिफरेंस है, यानी कि एक तो हम हार्ट से वो स्टेथोस्कोप लगा के वो बीटिंग सुनते हैं, हार्ट बीट वाली बात जो हमने पूरे टर्म। एक पल्स होते, कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर ऐसे हाथ लगा के पल्स के ऊपर, ये रेडियल और अल्नर पल्स होती हैं ये दो यहाँ पे, तो वो यहाँ पर पल्स पे हाथ लगा के डॉक्टर और कुछ मेजर करता है। तो
आपको इसमें दो डिफरेंस छांटने हैं कि पल्स रेट या पल्स फ्रीक्वेंसी। इस पल्स रेट को हम पल्स फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो पल्स फ्रीक्वेंसी और हार्ट बीट में क्या डिफरेंस है, एक तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है और केवल दो क्वेश्चन ये हैं, सॉरी दो डिफरेंस आपको इसमें से छांटने हैं, इनके जो डिफरेंस। दूसरा हाइपरटेंशन और हाइपो यानी कि लो बीपी, हाइपोटेंशन में डिफरेंस लिखने हैं। एक तो इनमें डिफरेंस में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए, कारण क्या है हाइपरटेंशन के और हाइपोटेंशन के। एक बात, इसके सिम्टम्स क्या हैं हाइपरटेंशन के और हाइपोटेंशन के सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। कारण, इसके क्या क्योर हो सकता है इलाज और इसका क्या क्योर या क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको बताना है। किस किस में, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन। तो इनमें आपको डिफरेंस बताने हैं। डिफरेंस कुछ तो नॉर्मल है, ये लो है, ये इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इसमें ज़्यादा हो जाता है, वो तो अलग। बट इसके क्या कारण है, क्यों हाई बीपी हो जाता है, इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको ये खुद करने के लिए कि आप अपनी सोसाइटी में नियर बाई घर में इधर उधर देखते हैं किसी को लो बीपी है, किसी को हाई बीपी है, तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या सिम्टम्स हैं। जब किसी को हाई बीपी या लो बीपी रहता है तो वो किस तरीके के सिम्टम्स शो करता है, और अगर किसी को हाई बीपी या लो बीपी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्योर या किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट इन दोनों में जब आप डिफरेंस करो तो ये जरूर शामिल होने चाहिए। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर। असाइनमेंट के आपके 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक तो हार्ट बीट एंड पल्स फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, 2 डिफरेंस लिखने हैं। जिसने ध्यान से अब तक के लेक्चर अटेंड किए हैं वो आराम से लिख देगा। दूसरी बात, फिर हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में डिफरेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम कुछ हार्ट से रिलेटेड दूसरे डिसऑर्डर